अब तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में खानों के संबंध में रॉयल्टी की गणना कैसे की जाएगी और उसके अकाउंट्स किस किस तरीके से बनाए जाएंगे। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रॉयल्टीज़ की और किस किस तरीके की रॉयल्टी भी हो सकती है, उनके अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं और कुछ अन्य समायोजन भी कैसे किए जाते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क, पेटेंट रॉयल्टी। जैसे कि अपन ने पढ़ा है और अपन जानते भी हैं कि पेटेंट होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी टेक्निक को या किसी चीज़ को प्रयोग करने का अधिकार होता है या उसने खुद ने कोई टेक्निक डेवलप की है, ऐसी तकनीक के अधिकार को या तो सीधे बेच सकता है या उसके प्रयोग करने का अधिकार बेच सकता है। यदि वो इसके प्रयोग करने का अधिकार को बेचता है तो बदले में शुल्क प्राप्त करता है, जो हमारे लिए रॉयल्टी होती है। इसे हम कहते हैं पेटेंट संबंधी रॉयल्टी, पेटेंट संबंधी अधिकार शुल्क। अर्थात पेटेंट के प्रयोग के बदले में जो राशि चुकाई जाएगी वह पेटेंट रॉयल्टी कहलाती है। जैसे वहाँ पर हम खान के संबंध में रॉयल्टी के लिए हम दो शब्द यूज़ करते थे, लेसर एंड लेसी। वैसे यहाँ पर जो स्वामी हैं उसको हम बोलेंगे पेटेंटर और जो लेने वाला है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पेटेंटी। अकाउंट्स बनाने का तरीका और एनालिटिकल टेबल बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने अभी तक खानों के संबंध में बनाया था। उसी तरह से हमें पहले एनालिटिकल टेबल बनानी है, उसी तरह से हमारा रॉयल्टी अकाउंट बनेगा, उसी तरह से हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा, उसी तरह से हमारे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनेंगे। इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो अभी तक एग्जाम्पल्स में नहीं आई थी, वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। इस एग्जाम्पल में लिखा है कि आशीष के पास एक सेफ्टी ताले का पेटेंट है। वह अरविंद को निम्नलिखित शर्तों पर 15 वर्ष के लिए ताले बनाने व बेचने का लाइसेंस दिया है। नियमित तालों पर 10 रुपये प्रति ताले की दर से अधिकार शुल्क, न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम रेंट हमारा 60,000 रुपये वार्षिक है। लाइसेंस लेने वाला प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में न्यूनतम राशि अथवा एक्चुअल रॉयल्टी जो भी अधिक होगी उसे चुकाएगा। विक्रय किए गए ताले और स्टॉक में शेष तालों की संख्या दे रखी है। इस एग्जाम्पल में हमें कह रखा है कि जो रॉयल्टी है वो हमारे निर्मित तालों पर 10 रुपये प्रति ताला यानी 10 रुपीज़ पर यूनिट प्रोडक्शन पर हमको यहाँ पे रॉयल्टी का भुगतान करना है। जो कि प्रश्न में हमें सूचना दे रखी है यहाँ पर बेचे गए ताले की और क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझा रही हूँ कि बेचे गए ताले और क्लोजिंग स्टॉक की सूचना यदि है, सबसे पहले हमें प्रोडक्शन निकालना है। जैसे यहाँ पे मैंने समझा भी रखा है, फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ एक बार कि प्रोडक्शन का फॉर्मूला जैसे हमें पता है, प्रोडक्शन का फॉर्मूला हमारा होता है बेची गई इकाइयाँ सेल्स प्लस वर्ष के अंत में ना बिकी हुई बची हुई इकाइयाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यदि प्रश्न में है तो माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस इक्वेशन से हम प्रोडक्शन निकाल लेंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है तो 2017 के दिन में प्रोडक्शन हमको निकालना है। तो 2017 का प्रोडक्शन निकालने के लिए हमारी सेल्स है 2017 की 4,000 इकाइयाँ प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,000 इकाइयाँ। ओपनिंग स्टॉक की सूचना फर्स्ट में नहीं है तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा 5,000। रॉयल्टी हमारी यहाँ पे तय की गई थी 10 रुपये प्रति ताला, तो 5,000 इंटू 10 हमारी रॉयल्टी यहाँ पर हो जाएगी 50,000 रुपये। 2018 के लिए यदि हम देखें तो हमें प्रोडक्शन निकालने के लिए हमारा विक्रय है यहाँ पर 6,000 इकाइयों का, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर हमारा 500 इकाइयाँ माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमें पता है कि प्रत्येक वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो 2017 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1,000, वो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक माइनस 1,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5,500 यूनिट्स। प्रोडक्शन है 10 रुपये की, हमारी रॉयल्टी फिक्स है तो रॉयल्टी हमारी हो जाएगी 55,000। 2019 में हमारी सेल्स है 7,000। 2019 में जब हम ये प्रोडक्शन निकालेंगे, ये प्रोडक्शन और ये हमारी रॉयल्टी है। हमारा प्रोडक्शन है 2017 में
7000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2000 माइनस पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 500। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8500 मल्टीप्लाइड बाय 10, रॉयल्टी हमारी हो जाएगी 85,000। अब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में है 50,000, सेकेंड ईयर में है 55,000, थर्ड ईयर में है 85,000। मिनिमम रेंट है हमारा 60,000 रुपये, जिसको रिक्यूप करने की कोई सूचना नहीं है, अर्थात इसमें रिक्यूप करने का अधिकार हमें नहीं है। तो प्रति वर्ष जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी उसको उसी वर्ष P&L से क्लोज कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए ये एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट के तौर पे करके मुझे देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है कॉपीराइट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी होती है किसी तकनीक के ऊपर, टेक्निक के ऊपर जो चुकाई जाती है। कॉपीराइट होती है, जैसे नाम से दिखता है राइट, कोई चीज़ लिखी हुई चीज़ पर हमें कॉपीराइट होता है। तो कॉपीराइट मोस्टली हमारा होता है हमारे गानों पर या किसी किताब के ऊपर। यहाँ पे जैसे कह रखा है कि किसी भी लेखक को अधिकार है कि अपनी जो खुद ने कोई चीज़ जो लिखी है उसको किसी भी प्रकाशक को पब्लिश करने के लिए बेच सकता है। तो ऐसे पब्लिश करने के अधिकार को जब बेचता है तो उसे बदले में जो भी राशि मिलेगी वो उसकी रॉयल्टी कहलाती है। इसका नाम होता है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट में दो तरह से रॉयल्टी मिल सकती है। कुछ पैसा हमको प्रकाशक एडवांस के तौर पे देता है, जिसको हम एडवांस रॉयल्टी या नजराना बोलते हैं, और बाकी रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेस पर या सेल्स के बेस पर। मोस्टली सेल्स के बेस पे होती है, जितनी प्रतियाँ बिक जाएंगी उस पर रॉयल्टी चुकाई जाएगी। लेकिन मोस्टली कॉपीराइट में हमें कुछ रॉयल्टी एडवांस मिलती है और बाकी हमें बेची गई इकाइयों पर या उत्पादित इकाइयों पर प्राप्त होती है। तो यदि हमें कुछ राशि एडवांस के रूप में मिली है तो उसको हम एडवांस रॉयल्टी या नजराना कहते हैं। तो जब भी ये पैसा चुकाया जाता है उसके द्वारा, प्रकाशक के द्वारा, तो चुकाने की वो एंट्री करेगा एडवांस रॉयल्टी और नजराना, क्योंकि उसके लिए खर्चा होगा, अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जैसे भी उसने चुकाया। चूँकि राशि इकट्ठी दी गई है और हमें अधिकार कुछ वर्षों के लिए मिला है, तो प्रत्येक वर्ष कुछ किश्त की राशि को, कुछ हिस्से को अपलिखित करेंगे हम P&L अकाउंट से। तो जितना भी राशि प्रतिवर्ष अपलिखित की जाएगी उससे हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर P&L अकाउंट डेबिट टू एडवांस रॉयल्टी और नजराना। बाकी इसमें भी पूर्व की भांति ही टेबल बनेगी आपकी, एनालिटिकल टेबल। यदि मिनिमम रेंट इसमें मोस्टली नहीं होता है तो सिंपल इसमें आपकी रॉयल्टी निकलेगी, कितनी चुकाई है आपने और कैसे उसको राइट ऑफ करना है। तो इसमें कोई विशेष खाते नहीं है, खाते आपको वैसे ही बनाने हैं, पर एक चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, वो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, प्रोफेसर जैन ने एक पुस्तक लिखी और उसके प्रकाशन और बेचने का अधिकार किसी प्रकाशक को दिया है। अनुबंध के समय 1 जनवरी को प्रकाशक ने 15,000 रुपये एडवांस के तौर पे लेखक को देने होंगे। तो 15,000 रुपये से हमारी एडवांस की एंट्री बन जाएगी। विक्रय की गई पुस्तकों के मुद्रित मूल्य पर 10% अधिकार शुल्क है। रॉयल्टी हमारी जितनी भी किताबें बेची जाएंगी, जो बिक जाएंगी, उस पर 10% हमें, उसकी प्राइस का 10% हमें रॉयल्टी चुकाना होगा। प्रति पुस्तक जो विक्रय मूल्य है वो है हमारा 50 रुपये। अधिकार शुल्क की राशि आगामी 31 मार्च को चुकाई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सूचना, मोस्टली पुस्तकों के संबंध में प्रोडक्शन सिंपल नहीं होता है, क्योंकि जैसे पुस्तकें आप देखें 2017 में देखें अपन, पुस्तकें हमारी यहाँ पे छापी गई हैं 10,000। कुछ पुस्तकें सैंपल के तौर पे बांटी जाती हैं ताकि वो, जैसे अपने टेक्स्ट बुक हम ले लेते हैं, तो टेक्स्ट बुक जब भी पब्लिशर छापेगा तो कुछ पुस्तकें वो टीचर्स को एज ए सैंपल फ्री में बांटता है ताकि वो स्टूडेंट्स को या आगे किसी को रिकमेंड कर सकें। तो ऐसी फ्री में बांटी गई प्रतियों पे कोई भी पैसा नहीं मिलता है। कुछ पुस्तकें ख़राब हो जाती हैं पब्लिशिंग की वजह से या बाइंडिंग की वजह से या किसी वजह से वो बिकने योग्य नहीं होती हैं, उस पर भी हमें कुछ नहीं मिलता है। और कुछ किताबें हमारी लास्ट में बिना बिकी भी रह जाती हैं। तो पहले आपको इन सूचनाओं के आधार पे निकालना होगा हमें कि एक्चुअल में हमें कितनी हमारी वाकई में सेल हुई है और उस पर कितनी हमें रॉयल्टी निकालनी है। तो यहाँ पर सेल्स कैसे निकालेंगे, तो इस एग्जाम्पल को मैं समझाती हूँ आपको थोड़ा सा। इसमें आपको निकालनी है कितनी इकाइयाँ वाकई में बिकी हैं और कितनी उस पर रॉयल्टी मिली है। तो इसको आपको सेल्स, जैसे अपन ने यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में निकाला था प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस, सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे पब्लिश है हमारा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, यदि प्रश्न में सूचना है तो। उसके बाद हमारा आ जाएगा कितनी बुक्स हमने प्रोडक्शन की है, यहाँ पे प्रिंट की है, यहाँ पे आ जाएगी प्रिंट। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर।
बुक्स प्रिंटेड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी किताबें इस साल हमारी छप के तैयार हुई हैं, इनका टोटल आ जाएगा। इसमें से हम लेस कर देंगे, यहाँ पे सूचना है हमें, पुस्तकें हमने छापी हैं 10,000, फर्स्ट ईयर में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, पुस्तकें छापी है हमने 10,000, सेकेंड ईयर में छापी हैं हमने 20,000 और थर्ड ईयर में छापी है हमने ओनली 1,000, 10,000, 20,000 एंड 1,000। इसमें लेस कर देंगे, एक तो जो हमने सैंपल बांटे हैं और एक जो हमारा वेस्टेज हो गया है, क्योंकि इस पे हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तो लेस अपना हो जाएगा वेस्टेज एंड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कॉपीज़, तो यहाँ जैसे फर्स्ट में 2017 में हमारे 300 किताबें तो हमने प्रति बेची हैं स्पेसिमेन, और 50 हमारी बेकार हो गई हैं, तो 350 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया, जिस पे हमें कुछ भी नहीं मिला है। 2018 में ये है हमारा, हमने बांटी है सैंपल 500 और 100 यानी 600, और 2019 में है हमारा 125, 125। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो इकाइयाँ हमारी नहीं बिक पाई हैं उस पर भी हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो उस पर हमको रॉयल्टी नहीं देनी है। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर में है हमारा 1,000, सेकेंड ईयर में है हमारा 2,000 और थर्ड ईयर में है हमारा 500। अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्शन, सेल्स निकाल लेंगे। इसमें ओपनिंग स्टॉक नील है, बुक्स हमने पब्लिश की है 10,000, टोटल हमारा हो जाएगा 10,000। इसमें से हमें जो लॉस हो गया है बी, जो लॉस हमें हुआ है वो हुआ है 1,350 ऐसी यूनिट्स है जो हमको कुछ भी पैसा नहीं दे के जा रही हैं। इसको आप लेस कर देंगे तो एक्चुअल जो बुक्स हमारी बिकी हैं, जिस पर हमें वास्तव में पैसा मिला है, वो हमारा आ जाएगा 10,000 माइनस 1,350 यानी ए माइनस बी, तो ये हमारा आ जाएगा 8,650। सेलिंग प्राइस हमने फिक्स की थी पर बुक 50 रुपीज़, तो सेल्स हमारी आ जाएगी एट द रेट ऑफ 50 पर बुक, तो सेल्स हमारी आ जाएगी 8,650 मल्टीप्लाइड बाय 50 मीन्स 4,32,500। रॉयल्टी हमने फिक्स की थी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हमारी रॉयल्टी आ जाएगी फर्स्ट ईयर में 43,250 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1,000 यूनिट्स का। तो 1,000 इकाइयाँ पिछले वर्ष की बिना बिकी रखी थी, 20,000 हमने और पब्लिश की, तो हमारे पास कितनी बुक्स थी बेचने के लिए 21,000, जिसमें से 2,000 की हमारी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक यानी बिकने से रह गया है, 600 से हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला है, 2,600 इसमें से हम लेस कर देंगे, तो एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा, एक्चुअल सेल हमारी आ जाएगी यहाँ पर 18,400। सेलिंग प्राइस पर बुक 50 रुपीज़ है, तो सेल्स आ जाएगी हमारी 9,20,000, जिसका 10% हमारी रॉयल्टी है, मीन्स 92,000 हमारी आ जाएगी एक्चुअल रॉयल्टी। अब सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा हो जाएगा थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक 2,000। इस साल हमने पब्लिश किए हैं 1,000 बुक्स, टोटल 3,000 बुक्स है हमारे पास, जिसमें से 625 से हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला है, तो एक्चुअल में हमारा सेल्स हुआ है 2,375। सेल्स है एट द रेट ऑफ 50 पर बुक 1,18,750, तो थर्ड ईयर में हमारी आ जाएगी रॉयल्टी 11,875। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारी जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो फर्स्ट ईयर में है 43,250, सेकेंड ईयर में है 92,000, थर्ड ईयर में है 11,875 और एडवांस रॉयल्टी इसमें दे रखी है हमको मिली है 15,000। इनको बेस बनाते हुए हम एंट्रीज या अकाउंट्स बनाएंगे।
तीसरा जो एडजस्टमेंट इस चैप्टर में बचता है वो है हमारा प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपेबल। कभी कभी हमें पता है कि शॉर्ट वर्किंग हमें होगी ही होगी और जिसको हमें रिक्यूप करना ही होगा, शॉर्ट वर्किंग भी होनी कम फन में और उसको रिक्यूप भी करना होता है। तो ऐसी हानि का हम पहले से ही आयोजन कर लेते हैं, जिसके लिए हम बना लेते हैं एक प्रोविज़न, उसको हम बोलेंगे प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपेबल। यदि ऐसे बनाने का प्रावधान पुस्तकों में किया गया है तो हमें कुछ एंट्रीज इस तरीके से एक्स्ट्रा करनी होती हैं या अलग तरीके से करनी होती हैं। सबसे पहले हम उसका पूर्व में पहले ही प्रावधान बनाएंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। जब हमने प्रोविज़न बना लिया है तो एक्चुअल में जब भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगी तो वो हमारी फिर पीएनएल रिक्यूप नहीं होगी, वो हमारी रिक्यूप कहाँ से होगी, वो हमारी रिक्यूप हो जाएगी प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग से। तो जब भी हम राशि वसूल करेंगे, रिक्यूप करेंगे, तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि कोई राशि आपकी रिक्यूप नहीं होती है, यानी हमारा आयोजन अवधि समाप्त हो जाती है और हमारे आयोजन की कोई राशि बच जाती है, तो उसको हम वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। अपलिखित करने पे एंट्री बन जाएगी हमारी प्रोविज़न फॉर शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये 3 समायोजन हमारे इस चैप्टर के बचते थे। इसके साथ ही हमारे चैप्टर पूरा हो जाता है। मैं आपको 1 बाय 1 इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन दूंगी जो आपको करके मुझे देने हैं, और कोई भी समस्या यदि आती है तो मेरे